कॉफी को ब्लॉक पर ले लिया था। मरा हुआ आदमी यहाँ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। यह अभी भी नरक, अक्टूबर या नहीं के टिका के रूप में गर्म था। व्यायाम यार्ड का दरवाजा खोला, शानदार रोशनी की बाढ़ में, और सबसे बड़ा आदमी जो मैंने कभी देखा है, कुछ बास्केटबॉल फॉलोअर्स को छोड़कर, वे इस घर के रिसोर्स रूम में नीचे वाले ड्रॉवर्स के लिए टीवी पर हैं। मैं अंदर आ चुका हूँ। उसने अपनी बाहों पर और अपनी छाती के पानी के बैरल पर जंजीर पहनी है। उन्होंने अपने टखनों पर लेगिरोन पहना और उन दोनों के बीच एक श्रृंखला को बदल दिया, जो कि कैस्केडिंग के सिक्कों की तरह लग रहा था क्योंकि यह कोशिकाओं के बीच चूने के रंग के गलियारे के साथ चलता था। पसी वॉटमोर उसके एक तरफ था, दूसरी तरफ पतला हैरी टिलराइगर था, और वे एक पकड़े हुए भालू के साथ बच्चों की तरह दिख रहे थे। यहाँ तक ब्रूट्स ओवल कॉफी के बगल में एक बच्चे की तरह लग रहा था, और ब्रूटल 6 फीट से अधिक लंबा और चौड़ा था। जॉन कॉफी काले रंग के थे, जो ज्यादातर पुरुषों की तरह थे जो ओल्ड स्पार्की की गोद में मरने से पहले ही ब्लॉक में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए आए थे, और वह 6 फीट 8 इंच लंबा था। वह टीवी बास्केटबॉल फॉलोअर्स की तरह सभी विलो नहीं था। हालांकि वह कंधों में व्यापक था और छाती के माध्यम से गहरा था, जो हर दिशा में मांसपेशियों के साथ फैला हुआ था। वे उसे सबसे बड़ी डेनिम में रख सकते थे जो वे स्टोर में पा सकते थे, और अभी भी पैंट के कफ उसके गुच्छे और जख्म वाले बछड़ों पर आधा चढ़े हुए थे। शर्ट उसके सीने के नीचे खुली थी, और आस्तीन उसके अग्रभागों पर कहीं रुकी हुई थी। वह एक विशाल हाथ में अपनी टोपी पकड़े हुए था, जो बस के रूप में अच्छी तरह से था। सिर की बाल्ड महोगनी गेंद पर बैठे हुए, यह ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ग्राइंडर बंदर की टोपी पहनता है, लाल के बजाय केवल नीला। उसने ऐसा देखा कि वह उन श्रृंखलाओं को तोड़ मरोड़ सकता है जो उसे आसानी से पकड़ लेती हैं क्योंकि आप एक क्रिसमस पर मौजूद रिबन को स्नैप कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसके चेहरे को देखते थे, तो आप जानते थे कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा है। यह सुस्त नहीं था, हालांकि यह वही था जो पसी ने सोचा था। यह पसी से बहुत पहले नहीं था जब वह उसे जीत कह रहा था, लेकिन हार गया। वह इधर उधर देखता रहा कि कहीं बाहर तो नहीं। शायद वह भी कौन था। मेरा पहला विचार यह था कि वह एक काले सैमसन की तरह दिखता था। उसके बाद ही दलीला ने उसे अपने छोटे से छोटे हाथ की तरह चिकनी बना दिया और सारा मज़ा उससे ले लिया। शायद वह भी कौन था। मेरा पहला विचार यह था कि वह एक काले सैमसन की तरह दिखता था। उसके बाद ही डेलिला ने उसे अपने छोटे से छोटे हाथ के रूप में सुचारू रूप से मुंडाया और सारा मज़ा उससे ले लिया। शायद वह भी कौन था। मेरा पहला विचार यह था कि वह एक काले सैमसन की तरह दिखता था। उसके बाद ही डेलिला ने उसे अपने छोटे से छोटे हाथ के रूप में सुचारू रूप से मुंडाया और सारा मज़ा उससे ले लिया। मुर्दा चल रहा है। पसी ने ट्रम्पेट किया, एक आदमी की कलाई के उस भालू पर हॉलिंग, जैसे कि वह वास्तव में विश्वास करता था कि वह उसे स्थानांतरित कर सकता है अगर कॉफी ने फैसला किया कि वह अब अपने दम पर आगे बढ़ना नहीं चाहता। हैरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह शर्मिंदा लग रहा था। मृत आदमी। यह उसके लिए पर्याप्त होगा, मैंने कहा। मैं वही था जो कॉफी की कोठरी में जा रहा था, अपनी चारपाई पर बैठा था। मुझे पता था कि वह निश्चित रूप से आ रहा था,
उसका स्वागत करने और उसका प्रभार लेने के लिए वहां था, लेकिन जब तक मैंने उसे नहीं देखा, तब तक उस आदमी के शुद्ध आकार का कोई पता नहीं था। पसी ने मुझे एक ऐसा रूप दिया, जिसमें कहा गया था कि हम सभी जानते हैं कि मैं एक गधे था, बड़ी डमी को छोड़कर, निश्चित रूप से, जो केवल छोटी लड़कियों का बलात्कार और हत्या करना जानता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे तीनों कक्ष के दरवाजे के बाहर रुक गए, जो अपने ट्रैक पर खुला खड़ा था। मैंने हैरी को सिर हिलाया, जिसने कहा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, बॉस? मैंने अक्सर हैरी टेरेवेलेगर को नर्वस नहीं सुना था। वह 6 या 7 साल पहले हुए दंगों के दौरान मेरी तरफ से वहीं था और कभी भी डगमगाने नहीं दिया था, यहाँ तक जब उनमें से कुछ के पास बंदूकें थीं, तो वह घूमने लगा था, लेकिन वह तब घबराया। क्या मुझे तुम्हारे साथ कोई परेशानी होने वाली है, बड़े लड़के? मैंने पूछा। वहाँ चारपाई पर बैठे हैं और जितना देखने में दुखी लगने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना मैंने महसूस किया है, कि मूत्र संक्रमण जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था वह उतना बुरा नहीं था जितना अंततः मिला था, लेकिन यह समुद्र तट पर कोई दिन नहीं था, मुझे आपको बताना चाहिए। कॉफी ने अपना सिर धीरे से हिलाया, एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर, फिर वापस मृत केंद्र में। एक बार उनकी आंखों ने मुझे पाया, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हैरी के पास एक हाथ में कॉफी के रूपों के साथ एक क्लिपबोर्ड था। उसे दे दो, मैंने हैरी से कहा। उसके हाथ में रखो। हैरी ने किया। बड़ा म्यूट इसे स्लीपवॉकर की तरह ले गया। अब इसे मेरे पास लाओ, बड़ा लड़का, मैंने कहा, और कॉफी ने किया। उसकी जंजीरों ने झुनझुना और झुनझुना बजाया। सेल में प्रवेश करने के लिए उन्हें अपना सिर डिकारना पड़ा। मैंने अपनी ऊंचाई को तथ्य के रूप में दर्ज करने के लिए ऊपर और नीचे देखा, न कि एक ऑप्टिकल भ्रम। यह वास्तविक था, 6 फीट 8 इंच। उनका वजन 280 के रूप में दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल एक अनुमान था। उसके पास 320 थे, शायद 350 पाउंड के रूप में। निशान और पहचान के निशान के लिए अंतरिक्ष के तहत, एक शब्द मैग्नसन के श्रमसाध्य मुद्रण में अवरुद्ध हो गया था। पंजीकरण में पुराने भरोसेमंद, कई। मैंने देखा। कॉफी ने एक तरफ से थोड़ा सा किनारा कर लिया था और मैं देख सकता था कि हैरी डेलक्रोइक्स की कोठरी के सामने गलियारे में खड़ा था। वही ब्लॉक में हमारा एकमात्र अन्य कैदी था जब कॉफी अंदर आया था। डेल एक मामूली, गंजा आदमी था जिसके चिंतित चेहरे के साथ। लेखाकार जो अपने गबन को जानता है जल्द ही खोजा जाएगा। उसका टेम माउस उसके कंधे पर बैठा था। पसी वॉटमोर सेल के द्वार में झुकी हुई थी जो कि जॉन कॉफी की बन गई थी। वह अपने हिकॉरी बैटन को कस्टम निर्मित होलिस्टर से बाहर ले गया था, जिसमें वह इसे ले गया था, और एक हथेली के खिलाफ टैप कर रहा था जिस तरह से एक आदमी करता है जब उसके पास एक खिलौना होता है जिसे वह उपयोग करना चाहता है। और सभी एक बार में उसे वहां खड़ा करने के लिए नहीं कर सका। शायद यह बेमौसम गर्मी थी। शायद यह मेरी कमर को गर्म करने वाला मूत्र संक्रमण था और मेरी फिलालन अंडरवियर की खुजली बना रहा था, लेकिन असहनीय था। शायद यह जान रहा था कि राज्य ने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बेवकूफ़ के बगल में एक काला आदमी भेजा था, और पसी स्पष्ट रूप से उसे थोड़ा पहले हाथ करना चाहता था। संभवतः
वह सभी चीजें थीं। जो कुछ भी था, मैंने थोड़ी देर के लिए उसके राजनीतिक संबंधों की परवाह करना बंद कर दिया। पसी, मैंने कहा, वे अधीर में घर ले जा रहे हैं। बिल डॉज उस विस्तार के प्रभारी हैं। मुझे पता है कि वह है, मैंने कहा। जाओ और उसकी मदद करो। यह मेरा काम नहीं है, पसी ने कहा। यह बहुत बड़ा काम है। लगून, बड़े लोगों के लिए पसी का मजाक का नाम था, एक तरह से लुग और गुंडे का मेल। उन्होंने बड़े लोगों को नाराज किया। वह हैरी टेरेविलेगर की तरह पतला नहीं था, लेकिन वह छोटा था। एक बैंटी मुर्गा आदमी की तरह, जिस तरह से झगड़े पसंद करते हैं, खासकर जब ऑड्स अपने सभी तरीके होते हैं। और उसके बालों के बारे में व्यर्थ। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ रख पाए। तब आपका काम पूरा हो गया है, मैंने कहा। दुर्बलता पर उतरो। उसका निचला होंठ बाहर निकल आया। बिल डॉज और उनके आदमी चादरों और यहाँ तक बिस्तरों की ढेरियों को घुमा रहे थे। संपूर्ण पैदल सेना जेल के पश्चिम की ओर एक नए ढांचे के निर्माण के लिए जा रही थी। गर्म काम, भारी उठाना। पसी वॉटमोर किसी का भी हिस्सा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, उन्हें वे सभी पुरुष मिल गए जिनकी उन्हें जरूरत है। फिर मैं वहां पहुंच गया और पुआल बॉस, मैंने अपनी आवाज बढ़ाते हुए कहा। मैंने हैरी को देखा और ध्यान नहीं दिया। अगर गवर्नर ने वार्डन मूरेस को आदेश दिया कि वे पंखों के गलत सेट को रफ करने के लिए मुझे गोली मार दे, तो हेल मोर्स मेरी जगह किसके लिए जा रहे थे? पसी, यह एक मजाक था। मैं वास्तव में परवाह नहीं करता कि आप क्या करते हैं, पसी, जब तक आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह चिपक जाएगा और वास्तविक परेशानी होगी, कॉफी के साथ पूरे समय दुनिया की सबसे बड़ी रुकी हुई घड़ी की तरह। तब पसी ने अपनी बिल्ली को अपने हाथ से चलने वाले पिस्तौलदान में घुसा दिया, मूर्खों ने घमंड किया, और गलियारे को घूरते हुए चला गया। मुझे याद नहीं है कि उस दिन कौन से गार्ड ड्यूटी डेस्क पर बैठा था, फ्लोटर्स में से एक। मुझे लगता है, लेकिन पसी ने जिस तरह से देखा वह पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि वह बड़ा हो गया है। आप अपने शाइटपोक चेहरे से उस मुस्कुराहट को मिटा देते हैं, या मैं जैसा कि वह गया था, आपके लिए इसे मिटा देंगे। चाबियां की एक खड़खड़ाहट थी, व्यायाम यार्ड से गर्म धूप का एक क्षणिक विस्फोट, और फिर पसी वॉटमोर चला गया था, कम से कम समय के लिए। डेलाक्रॉइक्स का माउस थोड़ा फ्रेंचमैन के कंधों से दूसरे तक आगे पीछे भागता रहा, उसके फिलामेंट में मूंछ मरते हुए। डेलाक्रिक्स ने कहा, अभी भी, श्री जिंगल्स, और माउस उसके बाएं कंधे पर रुक गया जैसे कि वह समझ गया था। अभी भी इतना शांत और शांत हो। डेलाक्रोइक्स के लिलिंग काजुन उच्चारण में, शांत विदेशी और विदेशी आवाज आ रही थी। आप लेट जाओ, डेल, मैंने उत्सुकता से कहा। तुम आराम करो। यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, उसने किया। उसने एक युवा लड़की का बलात्कार किया था और उसे मार डाला था, और फिर उसके शरीर को अपार्टमेंट के घर के पीछे गिरा दिया था जहां वह रहती थी। उसे कोयले तेल से धोया और फिर आग लगा दी, जिससे उसके सबूतों को मिटाने के लिए कुछ गड़बड़ तरीके से उम्मीद की जा रही थी अपराध। आग इमारत में ही फैल गई थी, उसमें आग लग गई थी और 6 और लोग मारे गए थे, जिनमें से 2 बच्चे थे। यह एकमात्र अपराध था जो उसके पास था। और अब वह सिर्फ एक सौम्य व्यथित व्यक्ति था।